बड़ी खबर इस वक्त है हमारे सामने प्ले ऑन करें। वो बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र की सत्ता में आती दिख रही है बीजेपी। 37 के आंकड़े के करीब पहुंच रहे हैं एकनाथ शिंदे। 37 विधायकों के टूटने पर नहीं लागू होगा दल बदल। दूसरे विकल्पों के साथ भी नई सरकार पर के लिए माथापच्ची जारी। आइए जरा हम आपको बताते हैं 37 के आंकड़े के करीब ये जो है पूरा लॉजिक, इसको समझिए। सीधे प्ले ऑन करें यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। क्या क्या जानकारी है? महाराष्ट्र विधानसभा कुल सीटें कितनी है, इसको चेंज करें राहुल जरा तेजी से। यहां पर आप टिकर को आउट करें। यहां पर ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है 46 एमएलए अलग हुए तो क्या होगा? एकनाथ शिंदे अपनी अगुवाई में नई पार्टी बना सकते हैं। नंबर 1, खुद के लिए असली शिवसेना की मान्यता की मांग कर सकते हैं। बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ वोट कर सकते हैं। बीजेपी इन बागियों के समर्थन से बहुमत की सरकार बना सकती है। यह एक और फैक्टर है। एक और की ग्राफिक जो है हमारे पास, उसको प्ले ऑन करेंगे। अब जरा हम दिखाने जा रहे हैं उद्धव जो हैं वो अब से थोड़ी देर में उनका फ्रेम आ रहा है, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा कुल सीटें 288 -1। ये देखिए उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे, इसके बगल में जाऊंगा जरा ब्रेकिंग प्ले ऑन करें। उद्धव ठाकरे जो है उनका फ्रेम दिख रहा है। फेसबुक लाइव के जरिए जनता के सामने कर सकते हैं बड़ा ऐलान। ये उनका फ्रेम आ चुका है। हम आपको ये लाइव दिखाएंगे। क्या करने वाले हैं उद्धव ठाकरे, ये हम आपको बताएंगे। ये तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। मैं एक बार फिर से, मेरे साथ अक्कू श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये हमने फ्रेम दिखा रखा है, उद्धव ठाकरे किसी भी वक्त एड्रेस करने जा रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है, इस समय उद्धव ठाकरे जो हैं कुछ घोषणाएं कर सकते हैं। पहली घोषणा ये हो सकती है कि एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक जो विधायक हैं, जो उनके पास में अभी मुंबई नहीं पहुंचे हैं शिवसेना सदन में, उनको वो बर्खास्त करने की या निकालने की घोषणा कर दे पार्टी से और वो अलग हो जाएं। लेकिन उसमें संकट है कि वो फिर अगर आप निकालेंगे तो फिर वो कहीं पे भी जा सकते हैं, इसलिए वो सस्पेंशन में रखेंगे उन्हें। एक ये काम कर सकते हैं। दूसरा, जब इन्हें लग जाएगा कि हाँ अब जैसे कहा जा सकता है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, और जब बकरे को खुद भी पता लग जाए कि अब बहुत मुश्किल हो रही है, तो वो ये भी कर सकते हैं कि वो वहां पर राज्यपाल के पास में अपना वो दें और उनको कहें कि साहब इस तरीके की हरकतें हो रही है या इस तरह के हालात हैं, तो मैं सदन में अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ। ये खुद भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सपोज करने के चांसेस ज्यादा होंगे। और तीसरा, ये जब उनको लग जाए कि बिल्कुल ही चीजें खत्म हो रही हैं, हाथ से सब चीजें निकल रही हैं, तो वो शिवसेना बचाने के लिए ये कर सकते हैं कि वो इस्तीफे की घोषणा कर सकते हैं और फिर आगे शिंदे से कह सकते हैं आइए बातचीत करें। ये एक संभावनाएं हैं, लेकिन बहुत कुछ संभावना इसी बात की है कि अभी वो लड़ेंगे, और लड़ने के लिए जो ऑप्शंस उनके पास कानूनी बचते हैं, क्योंकि शिंदे भी अब एक बड़ी तादाद में विधायकों के साथ में है, तो बहुत आसान नहीं है शिंदे के पास। और शिंदे के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर वो वापस लौटेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए उनको विद्रोह करना ही करना होगा और वो उस पर स्टिक रहेंगे। अब यही है कि वो नंबर, जो एग्जैक्ट नंबर 37 चाहिए उनको, वो इस समय उनके पास हैं या नहीं है। जो फिलहाल एक आध संख्या कम दिख रही है, उसको लेकर के कुछ आशंकाएं हैं। अब उसमें इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे की सीधे चुनौती। इस वक्त की बड़ी खबर, बागी विधायकों की महाराष्ट्र गवर्नर और डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी में शिवसेना के 34 विधायकों के हस्ताक्षर। चिट्ठी में लिखा, एकनाथ शिंदे ही हमारे विधायक दल के नेता हैं।
मैं आशीष में चलूंगा। आशीष, क्या अपडेट आ रहा है, जरा बताइए। ईशान, सॉरी मैं आपका प्रश्न आशीष, ये चिट्ठी में शिवसेना के 34 विधायकों के हस्ताक्षर हैं जो हमारे पास आ रहा है। चिट्ठी में लिखा है एकनाथ शिंदे ही हमारे विधायक दल के नेता हैं। क्या अपडेट आ रहा है? 34 अभी नंबर आ रहा है वहां पर, और 4 और अगर एमएलए आ जाए तो वो सीधे सीधे नंबर 38 या फिर 39 हो जाएगा, और फिर कुछ खास बचेगा नहीं उद्धव ठाकरे के लिए या फिर किसी भी और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के पास कुछ करने के लिए। लेकिन एक लास्ट मिनट दांवपेच ज़रूर खेलने की उम्मीद है उद्धव ठाकरे द्वारा, जो कि इससे पहले हमारे जो पैनलिस्ट थे वो बता रहे थे कि कुछ ना कुछ जीत तो नहीं पाए, लेकिन हाँ तख्ता पलट नहीं कर पाए, लेकिन जो पूरा प्रोसीजर है उसे डिले ज़रूर करने की क्षमता रखते हैं जो भी सरकार में होता है, और वो उद्धव ठाकरे करेंगे या नहीं करेंगे ये अगले आने वाले कुछ मिनटों में पता चलेगा। 4 एमएलएज जो महाराष्ट्र बीजेपी प्रेसिडेंट चंद्रकांत पाटिल के साथ में हैं, वो क्या चारों के चारों शिवसेना एमएलएज हैं या फिर कॉम्बिनेशन है शिवसेना और इंडिपेंडेंट एमएलएज का, ये भी रिवील नहीं कर पाए हैं अभी तक एकनाथ शिंदे और उनके जो गुट हैं। तो अगर वो चारों शिवसेना लीडर्स रहें तो फिर साफ साफ है सरकार हाथ से गई और शिवसेना अब उद्धव ठाकरे की और ठाकरे परिवार की नहीं रहेगी। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर, मैं अपने दर्शकों को एक चीज और मैं चाहूंगा ब्रेकिंग उसको ना प्ले ऑन करें, अपडेट करें। उद्धव की जो फेसबुक लाइव की ब्रीफिंग थी उसमें देरी हो रही है, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। उद्धव की जो फेसबुक लाइव की ब्रीफिंग थी उसमें देरी हो रही है, वो क्यों हो रही है ये बहुत बड़ा सवाल है। सीधे उनके घर के बाहर दीपेश हमारे साथ हैं। दीपेश, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? जी, अभी 5 बजे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करने वाले थे। हाल फिलहाल में जो परिस्थिति चल रही है, राजनीतिक संकट जो महाराष्ट्र पर आया हुआ है फिलहाल, उसको लेकर वो महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करने वाले थे, लेकिन अब उसमें देरी होती हुई दिखाई दे रही है। देरी की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जो प्राथमिक सूत्रों द्वारा हमें पता चल रहा है कि तैयारियां अभी भी चल रही हैं फेसबुक लाइव की, और जनता से क्या बात करनी है, किस तरह से जनता के सामने वो जाएंगे, कैसे अपनी बात रखेंगे, इन सबको लेकर एक प्लानिंग चल रही है। उद्धव की ब्रीफिंग की हो रही है तैयारी, उद्धव की ब्रीफिंग में हो रही है देरी। प्लीज इसको फ्लैश करें और सिर्फ यहां पर तब तक ये विजुअल दिखाएं। यहां पर राहुल, ये बड़ी खबर है, उद्धव ठाकरे के फेसबुक लाइव में देरी इस वक्त की बड़ी खबर है, उसकी तैयारी चल रही है। और वो जो 5 बजे उनके वो जो नेताओं को मिलना था, वो सब में क्या हुआ? दीपेश, नेताओं के मिलने का कार्यक्रम जो है वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जैसे धैर्यशील माने जो शिवसेना के सांसद थे, उन्होंने दोपहर को आके मीडिया से बात की और कहा कि कुछ जगह खबरें चल रही थी कि शिवसेना सांसद मौजूद नहीं है बैठक के लिए, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि शिवसेना सांसदों की बैठक नहीं थी। जो नेता या सांसद खुद उद्धव ठाकरे जी से मिलना चाहते थे, खुद उनसे मुलाकात का समय लेना चाहते थे, वो लोग यहाँ पर आए थे, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो बैठक के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, और साथ में उनसे जब सवाल पूछा ये बोल सकता हूं और मैं अपनी टीम को अलर्ट करना चाहूंगा, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि उद्धव के साथ एमएलए और जो सांसद हैं उनकी एक साथ होने वाली बैठक जो है वो स्थगित कर दी गई है? क्या मैं ये बोल सकता हूं? जी बिल्कुल, फिलहाल तौर पर वो स्थगित कर दी गई है, और वो बैठक कब होगी इस पर भी अभी तक अब आप होल्ड करें। जवाब नहीं इस वक्त की